स्वागत है आपका राष्ट्रीय एकेडमी सढौरा के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर जो 25 अगस्त 2024 को हुआ था, इसका सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 65 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हमें बताना है कि हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास नारनौल, करनाल, कैथल या फिर भिवानी। तो हरियाणा के अंदर जो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है। और महेंद्रगढ़ को हम खनिजों के लिए भी याद रखते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। करनाल को हम कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं और यहाँ कर्ण झील भी है। कैथल को हम छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं और कैथल को छोटा काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर स्थित हैं और नवग्रह कुंडों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। भिवानी को हम बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपने नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या है। एक परिवार में कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां हैं और औसत आयु उनकी 4 है। हम पहले लिखेंगे औसत आयु। 4 वर्ष और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ डिवाइड बाय टोटल नंबर। मतलब जितनी लड़कियां दे रखी उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। उसने क्या पूछा है? आयु का योग, मतलब सम ऑफ पूछा है। बराबर ये 4 के बराबर है। टोटल नंबर कितनी, टोटल लड़कियां कितनी हैं? 3। तो सम ऑफ आ जाएगा 4। ये 3 यहाँ डिवाइड में, और ये फिर कहाँ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 3 तो आंसर आएगा इसका 12। मतलब उन लड़कियों की आयु का योग कितना होगा? 12 साल। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 54 के बीच में कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य है परंतु 3 से नहीं। तो एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर हम कोई भी नंबर लें, इसने बात किया 9 से 54 के बीच में, मतलब 9 से लेके हम 54 तक की संख्याएं लिखेंगे, उनके बीच में बताना है कि 9 से तो पूरी पूरी भाग हो जाए, विभाज्य हो, परंतु 3 से नहीं। पर एक भी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कोई नहीं, 8, 6 या फिर 5। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम 9 से 54 के बीच में उठा के देखें, अगर वो नंबर 9 से पूरा पूरा भाग है तो वो 3 से भी पूरा पूरा भाग होगा। क्योंकि 9 को हम अगर तोड़ के लिखें 3 × 3 ही लिखते हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो वो 9 से भी होगा। अगर कोई नंबर 9 से भाग हो रहा है वो 3 से भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोमीटर और एनीमोमीटर। अगर हम वायु वेग की बात करें तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। अगर हम वायु दाब की बात करते हैं तब इसका आंसर हो जाता बैरोमीटर। पर हमने किसकी बात की है? वेग की बात की है, तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हाइग्रोग्राफ और हाइड्रोमीटर का देख लीजिए। देखो, बैरोमीटर वेग के लिए नहीं बल्कि वायु दाब को मापता है, बैरोमीटर वेग को मापता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मापने का उपकरण है। और हाइग्रोग्राफ वायुमंडल की आर्द्रता, मतलब जो ह्यूमिडिटी है उसको लगातार रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है हाइग्रोग्राफ। इसमें ग्राफ बनाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 मार्च को बुधवार हो तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखो, ऑप्शन दे रखे हैं मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार और रविवार। तो इसका आंसर होगा, देखिए क्या होगा। अगर हम बात करें 18 मार्च की तो हमें जाना है 1 मार्च पर, मतलब 17 दिन बैक जाना है हमें। अगर 17 को मैं डिवाइड करूं 7 से, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 डेज। इसलिए मैं किस से डिवाइड करूँगी? 7 से। 7 पे 2 पे जाएगा 14, मतलब 2 हफ्ते हो जाएंगे। प्लस ऑप्शन आंसर क्या बचेगा? 3, शेष 3 बचेगा। मतलब 2 हफ्ते पीछे अगर मैं जाऊँ, 2 हफ्ते पीछे जाऊँगी 18 से, किस पे जाऊँगी मैं? 11 पे। 11 से 18 के बीच में 7 दिन हो जाएंगे। फिर उससे पीछे चलूँगी थोड़ा तो जाएगा 4 पे। 18 को बुधवार है, फिर पीछे 11 को बुधवार होगा, फिर 4 तारीख को बुधवार होगा। बुधवार के बाद फिर हमें 1 पे जाना है, 2 और 3 दिन पीछे जाना है। तो ये बुधवार है तो यहाँ मंगलवार, फिर ये सोमवार, फिर रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 एम्पियर के बराबर है। 1 एम्पियर के बराबर बताना है क्या होगा। 1 कूलम प्रति सेकंड, 1 वोल्ट प्रति सेकंड या 1 जूल प्रति कूलम या फिर 1 सेकंड प्रति कूलम आवेश। तो इसका आंसर होगा 1 कूलम प्रति सेकंड। 1 कूलम प्रति सेकंड। और जो ये एम्पियर है
ये किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था? ये एग्ज़ाम 2024 के अंदर हुआ था, इसलिए इसमें 2023 की थीम पूछ रखी है जो विश्व बाल दिवस मनाया गया था। ऑप्शन देखिए इसके। हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करें, आज के बच्चे कल के हमारे रखवाले, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। देखो, विश्व बाल दिवस 2023 का विषय हर बच्चे के लिए हर अधिकार था, जो बच्चों के अधिकारों पर जोर देता है। 2025 के लिए मुख्य विषय, अभी हम 2026 में चल रहे हैं पर हमें 2025 का पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसका थीम थी बच्चों को सुनो, मेरा दिन मेरा अधिकार, लिसन टू चिल्ड्रन, माई डे माई राइट्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सुधीर कक्कड़, सुमन रंगनाथ, सुहास मिश्रा या शमंत सिंह। इसका आंसर होगा ए, सुधीर कक्कड़। ये आपने याद रखना है, सिंपल। मनोविश्लेषण के जनक बताया इसने सुधीर कक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतिरोध में विद्युत किसके व्युत क्रमानुपाती होता है? एक प्रतिरोध में विद्युत किसके व्युत क्रमानुपाती होता है? विभवांतर के, प्रतिरोध के, विद्युत आवेश के, या फिर ऊष्मक्षय के। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध के। मतलब जो प्रतिरोधक रेजिस्टेंस की बात की गई है यहाँ, प्रतिरोधक, तो ये किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के। अगर हम इनकी चारों की बात करें, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है और विद्युत आवेश क्या होता है या फिर ऊष्मक्षय क्या होता है। तो सबसे पहले विभवांतर की बात करें। विभवांतर जो होता है दो बिंदुओं के बीच में बिजली को चलाने का काम करता है। मतलब कितनी ताकत से बिजली चल रही है। मान लो कोई एक मेरे पास छोटी बैटरी है और मैं उससे बल्ब जलाऊँ, ठीक है, वो जले ना जले इस बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये बैटरी बड़ी होगी तो मुझे क्या ज़्यादा रोशनी मिलेगी, ठीक है, मैं ज़्यादा बल्ब जला सकती हूँ उसके ऊपर। मतलब बिजली को चलाने की ताकत के ऊपर की जो बात करें उसको विभवांतर बोलते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, वी से डिनोट करते हैं हम। फिर होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट पैदा करना। जो दो पॉइंट्स के अंदर जो बिजली चल रही है, ठीक है, उनके बीच में प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये किसका काम करता है? अगर जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो उतना ही करंट लगने की संभावना कम होगी। विद्युत आवेश, जिसकी वजह से वस्तु में बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। ये दो टाइप से है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है ऊष्माशय। ऊष्माशय का मतलब कितनी बिजली वस्तु के अंदर, कितनी बिजली उत्पन्न हुई है या कितनी बिजली का क्षय हुआ है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हीटर हो गया, ठीक है। हीटर अगर गर्म हो रहा है, उसके अंदर अगर एक रोड है, ठीक है, वो गर्म होगी तो गर्म होने के बाद गर्मी उत्पन्न होगी। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऊष्माशय का एग्जाम्पल है। बिजली की क्या होती है, इसमें बर्बादी होती है या फिर बिजली खत्म हो रही होगी, इसको बोलेंगे ऊष्माशय। नेक्स्ट है हमारा ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। I = V/R। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड भाषा में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी है, 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर है। अब यहाँ देखो, गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स, और 729 का अर्थ पिक्चर्स एंड फेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी को दर्शाता है? इसमें हमें कोड बताना है। देखो, अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाले और सेकंड वाले ऑप्शन में गुड एंड टेस्टी लिखा हुआ है, इसमें भी गुड लिखा हुआ है। तो गुड का ऑप्शन इसमें, इन दोनों में, इनके जो कोड है इनमें कौन सा मैच कर रहा है? 4, और यहाँ भी 4 है तो 4 कट जाएगा। मतलब 4 किसका कोड हो जाएगा? गुड का। नेक्स्ट हमें आंसर किसका बताना है? सी का, गुड एंड टेस्टी। यहाँ सी गुड पिक्चर्स। अब पिक्चर्स का चेक करूँगी मैं अगले वाले में। पिक्चर्स का यहाँ 8 है और इस वाले में यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, क्योंकि 8 तो इसके अंदर नहीं है तो 7 कैंसिल आउट करूँगी मैं यहाँ से। 7 किसका हो जाएगा? पिक्चर्स का। अब क्या बचा मेरे पास? सी का क्या बचा? 8। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 8। अब इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे हम 8 है या नहीं है हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3/4 - 5/x तो 7/x है तो x का मान बताना है, क्या होगा? देखिए हमें क्या दे रखा है, 3/4 - 5/x = 7/x। हम x वाली टर्म एक साइड रखेंगे। 3/4 = ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस
5/x। जब भी हमारे पास बेस सेम होता है तो बेस को एक ही बार लिखते हैं। ऊपर अगर प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ हमें प्लस दिया हुआ है तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 बराबर 3/4। ये x की तरह आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 4 डिवाइड में था तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई। और जो बचेगा 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 4 पे, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 16। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRTV क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए सिंपल है, हमें क्या दे रखा है, PRTV और यहाँ पूछ रखा है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखें, P Q छोड़ के R है, S छोड़ के T है, U छोड़ के V है, W छोड़ के क्या आ जाएगा, X। तो मेरा आंसर क्या होगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 का मान क्या है। तो ये होगा 2 की पावर 3, सोल्व कर लेंगे हम इसको। 10 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब होता है जितनी पावर है उतनी ही बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8 प्लस 10 को करेंगे 1 2 3 0 तो 1008। मेरा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का राज्य का पेरिस कहा जाता है। ऑप्शन है मेरे पास करनाल, पानीपत, गुड़गांव और रोहतक। तो हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है करनाल को। किस वजह से, क्योंकि यह अपनी सुंदरता, आधुनिकता और विकास के लिए जाना जाता है और इसे एक विकसित पेरिस जैसे शहर की याद दिलाता है और इसे स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसलिए इस करनाल जिले को क्या बोला जाता है, हरियाणा राज्य का पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया। गुड़गांव, रांची, पटना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुड़गांव। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण ये कब किया गया, देखिए इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब या भीष्म के नाम से इसको जाना जाता है। ये दिसंबर 2023 में गुरुग्राम के अंदर शुरू किया गया था और जिसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है और यहाँ 72 कॉम्प्लेक्स क्यूब्स में आता है। इसका मुख्य बिंदु इसके देख लीजिए, इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मृत्यु। और ये कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर, भारत में। विशेषताएं हैं इसकी 72 मॉड्यूलर क्यूब्स में बना है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। किसी भी आपात स्थिति, भूकंप, बाढ़, युद्ध में 1 घंटे के भीतर तैनात किया जा सकता है। मतलब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है और इसके अंदर 200 मरीजों का इलाज कर सकता है। 48 घंटों तक 100 लोगों के लिए आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करा सकता है। स्वदेशी रूप से डिज़ाइन है और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, पेड़ों की एक पंक्ति में पेड़ पंक्ति के दोनों छोरों से 7वें स्थान पर है। मतलब यहाँ से भी 7वें नंबर पर है और अगर इधर से काउंट करूँ तब भी ये 7वें नंबर पर है। तो मतलब इधर कितने होंगे, 6, इधर भी कितने होंगे, 6, 6 और 6 12 प्लस 1 ये हो गया, कितने होंगे 13। तो कितने पेड़ होंगे, 13। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है। छलनी, शीव नालिकाएँ, फ्लोएम, फाइबर, ट्रैकिड्स, सहकोशिकाएँ। तो इसके अंदर होगा ट्रैकिड्स, किसके अंदर, जाइलम उत्तक के अंदर। और जाइलम उत्तक का काम क्या होता है, यह पानी और खनिज पदार्थों को पौधों की जड़ों से लेकर पौधों के तनों तक या पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम उत्तक। ये क्वेश्चन पहले भी, जाइलम वाला क्वेश्चन जो है ये पहले भी 1-2 पेपर में आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। जाइलम उत्तक के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना है। इसका क्या काम है, पानी और खनिज पदार्थों को जड़ों से पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम उत्तक। तो इसका आंसर होगा ट्रैकिड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसके लाकाडोंग हल्दी के लिए भौगोलिक इंडिकेशन GI टैग से सम्मानित किया गया है। मेघालय, सिक्किम, असम, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि देखो GI टैग का मतलब क्या है, यहाँ की हल्दी है, लाकाडोंग हल्दी, इसका नाम क्या है, लाकाडोंग हल्दी, और कहाँ की है, मेघालय की है। GI टैग का मतलब क्या है, GI टैग किसी उत्पाद के भौगोलिक मूल को बताता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है और उसकी खास गुणवत्ता के कारण ये यूज होता है। और किसी, मान लो किसी राज्य के अंदर या शहर के अंदर वहाँ क्या जो चीज़ फेमस होती है उसको GI टैग दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। अब तक
मोस्टली 600 प्लस जीआई टैग मिल चुके हैं चीज़ों को। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर जो मुर्रा नस्ल की भैंस हैं उसको जीआई टैग मिल चुका है। फुलकारी जो ओढ़नी है उसको मिल चुका है। ये साझा रूप से है पंजाब और राजस्थान के साथ मिलकर। और हरियाणा के जो बासमती चावल है उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे ही पानीपत के अंदर पानीपत हैंडलूम्स है जो, उसके लिए भी ट्राई किया हुआ है पर अभी उसको जीआई टैग मिला नहीं है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? दर्द आशु, संदेशा, जनन जनन या झाड़ू फिरी? तो इसका आंसर होगा डी, झाड़ू फिरी। और ये किसकी कृति है? राजा राम शास्त्री की। नेक्स्ट है हमारा, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 28 सेंटीमीटर व्यास, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल मीन्स पहिया है जो इसमें दे रखा है। इसके अंदर क्या है? व्यास। ये पूरा क्या होता है? व्यास। यहाँ से यहाँ तक का व्यास होता है। ऐसी अगर मैं बात करूँ हाफ की, तो ये होती है त्रिज्या। इसने दिया है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में त्रिज्या क्या होती है? डायमीटर की आधी। मतलब 28 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर। अब पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी कर चुका है। मतलब ये पहिया था यहाँ से ऐसे 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 एक एक राउंड 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 कंप्लीट करके ये कितना चल चुका है? 880 सेंटीमीटर। अब उसने ये बताना है कि जो ये गोल 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 ये घूमा है, ये कितने चक्कर इसने कंप्लीट किए हैं, वो बताना है हमें। तो हमें देख क्या क्या रखा है, देखो हमें जो हमारा सर्कल होता है, अगर उसका मैं पूरा ये चक्कर कंप्लीट करूँ तो इसकी जो डिस्टेंस होता है कंप्लीट करता है एक चक्कर में, ये करता है 2πr। मतलब ये सर्कल होता है, सर्कल की जो परिधि होती है उसको किससे डिवाइड, क्या लिखते हैं उसका फॉर्मूला? 2πr। तो एक चक्कर कंप्लीट करने का 2πr। पाई की वैल्यू 2/7 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 2 × पाई की वैल्यू 2/7 गुणा आर कितना था मेरा? 28 था, तो इसका आधा होगा 14। कटिंग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 2 दूनी 4 और ये 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब एक चक्कर वो लगा रहा है 88 सेंटीमीटर का, उसने लगाए हैं 880 सेंटीमीटर, वो चल लिया है। तो 88 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा? 10। मतलब वो 10 चक्कर लगा चुका होगा अब तक। कितने? 10 चक्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सूर्य ग्रह, सौर प्रणाली। तो इसका आंसर होगा बी। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह, पृथ्वी एक ग्रह, अतः संबंध उपग्रह और ग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं अखिल भारत पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश के अंदर, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 22 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी, 30 जनवरी 2024 तक ये चली थी, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता। और ये हुई थी कहाँ पर? ग्राउंड सेंटर के अंदर, विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में बदल जाता है। धूसर ग्रे कलर में, पीले रंग में या फिर लाल रंग में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का अगर जो इसके ऊपर प्रकाश डलता है तो ये बदल जाएगा दूसर ग्रे रंग में। और ये क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसके अंदर फोटो कंपोजिशन अभिक्रिया से गुजरता है। मतलब प्रकाश रासायनिक अपघटन के कारण ये क्या हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड है, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में दूसर ग्रे रंग में सिल्वर Ag मतलब धातु और क्लोरीन गैस के रूप में बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसलिए इसका रंग कैसा हो जाएगा? दूसर या ग्रे कलर का हो जाएगा, थोड़ा काले काले रंग का या भूरे रंग का दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट है, फाइल क्या है? फाइल क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर सभी ने पढ़ रखा है, जब हम फाइल्स बनाते हैं उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहित एक प्रोग्राम, अस्थायी भंडारण स्थान, द्वितीयक भंडारण, मीडिया पर एक नामित स्थान, या फिर एक प्रकार का पाइथन वेरिएबल। तो डी नहीं हो सकता, ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो इसका आंसर होगा सी, द्वितीयक भंडारक, मीडिया का एक नामित स्थान। मतलब एक कोई फाइल दी होगी जिसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती हैं ना, नाम से हम सेव कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो ये द्वितीयक भंडारण, मीडिया पर एक नामित स्थान है, सी आंसर। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हैं?
मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, या एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य, या फिर 30 अन्य। तो याद रखना है टोटल है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 34, 33 तो अन्य है और एक मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखने से ही पता चल रहा है कि अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसके बाद क्या होगी? 14 भी कट जाता है, 15 भी, 16 भी और 17 भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर को प्रतिनिधित्व करती है? ये बताना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिकोड, इंडियन स्क्रिप्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा बी, यूनिकोड। ये याद रखना है आपने, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ याद करने से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कुट भाषा में NIGHT को REKDX लिखा जाता है, उसी भाषा में क्राइम को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपने आंसर इसका फाइंड करना है और ऑप्शन में बताना है। इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में वैट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। देखो जो वैट था ये पहले था, ठीक है, VAT, वैल्यू एडिड टैक्स। अब क्या लगता है? अब लगता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पहले लगता था वैट, अब नहीं लगता, अब क्या लगता है? GST। और जो हरियाणा है ये सबसे पहले था वैट लगाने वाला, और अब उसके बाद ही मतलब इन्होंने लगाया था 1 अप्रैल 2004 से लागू कर दिया था, पर और जो दूसरे राज्य थे उन्होंने किया था 1 अप्रैल 2005 से शुरू, इसलिए इसमें पहला नाम किसका है? हरियाणा का। अभी आपने याद रखना है वैट पुराना था, अब क्या आ गया? GST, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देखो वैल्यू एडिड टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। 1 अप्रैल 2004 को लागू कर दिया था, जबकि अन्य अधिकांश राज्यों ने इसे 1 अप्रैल 2005 से अपनाया था। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य बाद में शामिल हुए इसके अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय वित्त आयोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, या फिर नीति आयोग ने? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने स्टार्ट किया, संपूर्णता अभियान शुरू किया है। और इसके अंदर है क्या? ये सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को सुधारने का काम करेगा, जैसे स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, विकास, शिक्षा, कृषि और सामाजिक जो विकास है उसके ऊपर ये काम करेगा। संपूर्णता अभियान किसका है? नीति आयोग का। नीति आयोग किसका नाम है? पहले योजना आयोग था नीति आयोग का नाम, और इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक व्यय, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर। मेरा बिल मेरा अधिकार किससे रिलेटेड है? GST से। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो हम किसी प्रोडक्ट वगैरह को खरीदते हैं या फिर कोई सर्विसेज हम लेते हैं उनके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं GST। मेरा बिल मेरा अधिकार इसी से रिलेटेड एक योजना है जिसके अंदर जो उपभोक्ता है उनको वो अपना बिल ले सके, अपना बिल की डिमांड कर सके, उसके लिए ये योजना चलाई थी किसने? हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? तो शिक्षा का अधिकार बताना है किसके अंदर है? 21A के अंदर। इसके अंदर क्या है? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है और उनको ये दिलवानी ही जरूरी है, 6 से 14 साल के बच्चों को। 20A किससे रिलेटेड है? 20A है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने मान लो किसी व्यक्ति ने 2012 में कोई अपराध किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे कोई सज़ा मिली 1 साल की, 2 साल की, कुछ भी, अगर उसे वो सज़ा मिल गई उसके बाद कोई और व्यक्ति आके दोबारा उसके ऊपर उसी अपराध के लिए मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, ना ही उसे दोबारा से दंडित किया जा सकता है उस अपराध के लिए जिसकी सज़ा से ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये 20A से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 51A। 51A है मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है जैसे राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना, देश की एकता, अखंडता
और सार्वजनिक चीज़ों की रक्षा करना, तो ये उससे रिलेटेड है 51A, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? अम्बाला, सिरसा, हिसार, रोहतक। तो हम सभी को पता है हरियाणा के अंदर कितने 6 मंडल है। अम्बाला है, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद और कौन सा रह गया? गुरुग्राम। अब ये ऑप्शन में क्या क्या है? अम्बाला दे रखा है, सिरसा नहीं है, हिसार और रोहतक भी दे रखा है। तो ये सिरसा जो है ये प्रशासनिक मंडल नहीं है, ये याद रखने हैं आपने 6। अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट है हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 13, ये 4 ट्रायंगल दी हुई है, 13, 5, 12, 17, 8, 15, 25, 7, 24, क्वेश्चन मार्क 9, 40। यहाँ बताना है 41, 45, 50 या 52 में से। इसमें देखिए क्या होगा। अगर मैं सिंपल ऊपर की तरफ देखूँ, 17 में कितने ऐड हुए हैं? 4। यहाँ कितने ऐड हुए हैं? 5, 6, 7, 8। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुआ है, तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 8 दूनी 16 ऐड करूँगी तो 6, 5, 11 और 1, 41। तो इसका आंसर हो जाएगा 41। ये तो हुआ ऊपर की तरफ से, पर अगर मैं नीचे की तरफ से देखूँ तो तब भी मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। कैसे? देखो, पहले वाले में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो क्या आएगा? 125 और 144, ये हो जाएगा 169। और इसका स्क्वायर रूट करूँगी मैं तो क्या आएगा? 13। ये दे रखे हैं। सेम ऐसे ही अगले वाले का 8 और 15, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 15 का होता है 225। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये होगा 6 और 2 8 और ये 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो ये आंसर 17 ही है। नेक्स्ट है 7 और 24 का। 7 का होता है 49 प्लस 24 का होता है 576। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो क्या होगा? 625। 625 का अंडर रूट क्या होगा? 25। ऐसे आ गया। ऐसे इनका और इसका भी कर सकती हूँ मैं। 9 का और 40 का। 9 का होता है 81 प्लस इसका होगा 1600 1861 करके इनका स्क्वायर रूट निकालूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। आंसर आएगा इसका 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा क्षारीय ऑक्साइड। ये क्षारीय ऑक्साइड का मतलब क्या है? देखिए, जहाँ पर जो पानी के साथ मिलकर अभिक्रिया करके क्षार बनाए तो क्षारीय ऑक्साइड, जो पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाए तो अम्लीय ऑक्साइड। इसका धात्विक वाली का हो जाएगा क्षारीय, तो आंसर होगा सी। ये हमारा हरियाणा पुलिस 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसके अंदर हम जितने भी हरियाणा पुलिस के अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं इस सीरीज़ में प्रोवाइड कराऊंगी। उसके बाद हमारा ग्रुप डी का चलेगा। पहले हम हरियाणा पुलिस का कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो कंप्लीट पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं और वीडियोज़ जल्दी अपलोड कर पाऊँ। धन्यवाद।